अभी हम मार्केट विज़िट करके आए हैं, सोलर मार्केट ही। अब जूं मुझे लगता है कि टाइम गुजरा जा रहा है तो अब ज़रा ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं, बट जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो हमें कस्टमर नज़र नहीं आ रहे थे। और जब हमने दुकानदारों से बात की तो उन्होंने हमें यही बताया कि ये हमारे पीक डेज़ हैं, ये हमारे कह लें कि पीक सीज़न होता है काम का, गर्मी के मौसम में ही ज़रा कस्टमर आते हैं। लेकिन इस दौरान भी हमें परेशानी का सामना है, सिर्फ़ और सिर्फ कीमतें बढ़ जाने की वजह से। और लोगों ने यही कहा कि वो हमारा खुद साख्ता इजाफा नहीं है, वो पीछे से ही कीमतें बढ़ा दी गई हैं। सबसे पहले मैं आपसे वजह जानना चाहूँगी, आपको क्या लगता है, क्या ऐसी वजह है जो एकदम बजट आने से पहले ही ख्वाह वो सोलर पैनल्स हों, चाहे वो लिथियम बैटरीज़ हों या फिर इसके अलावा इन्वर्टर्स हों, उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है? देखें, इसके दो सिनेरियो हैं। एक तो ये गर्मी है, पीक का सीज़न है, तो जब कस्टमर की डिमांड बढ़ती है तो ऑलरेडी जो पीछे वेयर हाउस में माल होता है या जिन इन्वेस्टरों के पास माल होता है वो थोड़ा सा माल को लिमिटेड कर देते हैं। उससे ये होता है कि डेली बेसिस पे कीमत में इजाफा जाता है। जिस टाइम वो माल की एसेस ज़्यादा करते हैं तो कीमत डेली नीचे गिर जाती है। और पाकिस्तान में एक ट्रेडिशन चल रहा है कि जब भी बजट आने वाला होता है तो जो चीज़ ट्रेंडिंग में होती है उसको रोक लिया जाता है और एक मिथ क्रिएट हो जाती है कि जी अब इस साल बजट के अंदर सोलर पर टैक्स लग जाएगा या बैटरीज पर टैक्स लग जाएगा, इन्वर्टर पर टैक्स लग जाएगा। लेकिन ये एक किस्म की मिथ ही होती है, लेकिन ये अफेक्ट करती है मार्केट में। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अभी इस टाइम अगर किसी के पास स्टॉक पड़ा है तो वो इस वजह से नहीं बेच रहा कि 5%, 10%, 20% का इजाफा हो जाएगा तो वो उसका प्रॉफिट कमा लेगा। बस ये एक साइकी है हमारी पाकिस्तानी मार्केट की। ये खाली इलेक्ट्रॉनिक्स में, खाली सोलर में नहीं, आप कोई भी काम कर रहे हो उसके अंदर, हर बाज़ार के अंदर ना ये एक साइकी चलती है। ठीक है, बट रिपोर्ट्स में और ज़राए के मुताबिक यही बताया गया है कि एक प्लेट की कीमत जो कि पहले आप कह लें, एक मिसाल के तौर पर 10,000 थी, उसकी कीमत अब 21,000 तक हो चुकी है। मतलब डायरेक्ट 9 से 11,000 रुपये तक का इजाफा देखने में आया है। ये बात तो हकीकत है? हाँ, ऐसे हुआ है क्योंकि पहले ऑफ सीज़न के अंदर एक प्लेट का रेट था 30 रुपीज़ पर वाट और इस टाइम में भी वो 48 रुपीज़ पर ट्रेड हो रही है। 48 रुपीज़ का मतलब है कि वो तकरीबन 7 से 8,000, 9,000 रुपया एक प्लेट महंगी हो गई है। लेकिन वो बजट की वजह से अभी क्या रेट चल रहा है? अभी इस टाइम तकरीबन 48, 49 अच्छी कंपनी की जो मल्टीप्लाई बाय 585। 585, 590, 640, 720 जो जिस वाटेज का पैनल मौजूद होगा उसके साथ। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जो आप बात कर रही हैं कि बजट की एक हाइप मार्केट में बनी हुई है कि जी अभी सोलर पे अगर टैक्स लग जाएगा तो जिसके पास माल पड़ा हुआ वो पैसा कमा लेगा। ये हर साल की बात है, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, प्लेट्स की तो हमने बात कर ली। इसके अलावा क्या लिथियम बैटरीज अब क्या शॉर्ट हो चुकी हैं, वो भी नहीं मिल रही हैं? लिथियम बैटरीज की कीमतों में भी कितने % इजाफा हुआ है? इसके अलावा इन्वर्टर कितने महंगे हो गए? लिथियम बैटरीज और हाइब्रिड इन्वर्टर्स वाकई शॉर्ट हो गए हैं और 20,000, 30,000 रुपये पर बैटरी के हिसाब से इजाफा हुआ है। और वो इजाफा जो है लोड शेडिंग की वजह से हुआ है। जो बीच में जंग की सूरत हाल हुई थी तो पेट्रोल की शॉर्टेज हुई थी और लोड शेडिंग शुरू हो गई थी। लोड जैसे शहर में भी लोड शेडिंग शुरू हो गई थी तो उस टाइम फौरी इजाफा हो गया था 40,000, 20,000, 25,000 रुपये हर बैटरी के पीछे। ठीक है, जब पिछले दिनों यही जंगी सूरत हाल में ही एक फ़ैसला ये भी किया गया था कि नेट मीटरिंग की जगह नेट बिलिंग शुरू कर दी जाएगी, तब क्या कारोबार आपका रुक गया था? क्योंकि तब भी लोग सोच ही रहे थे कि अब यहाँ भी जब यही सिस्टम हो रहा है, नेट बिलिंग आ रही है, तो हम पे सोलर पैनल्स क्यों ही ख़रीदें? या फिर तब भी काम आपका नॉर्मल डेज़ की तरह चल ही रहा? देखें, जो नेट मीटरिंग वाली फील्ड है ना वो एक अलग फील्ड है। नेट मीटरिंग का इन्वर्टर ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स में डील करते हैं वो। क्या ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स नहीं आ रहे हैं? वो बिल्कुल बिकना ही स्टॉप हो गए हैं। वो बिल्कुल बिकना स्टॉप हो गए हैं। वो लोगों ने उस पर इन्वेस्ट करना बंद कर दिया है। जो रिटेलर हमारे पास आते हैं वो अब ऑन ग्रिड की तरफ नहीं जा रहे, वो हाइब्रिड सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। वो बैटरीज की तरफ जा रहे हैं, हाइब्रिड इन्वर्टर्स की तरफ जा रहे हैं, ताकि वो, क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो तो बिल्कुल एक नाकाम पॉलिसी है जिस पे वो हम देखें एक लोकल बंदा पैसा भी लगा रहा है और वो गवर्नमेंट को बिजली भी बेच रहा है और फिर भी बिल दे रहा है, तो ये तो कोई सेंस नहीं करती। मतलब पहले 55 रुपये के अगर हिसाब से दी जा रही थी, अब वही शायद 10 से 15 रुपये तक कर दिया। 15 रुपये कर दिया गया। वो मतलब कि ना होने के बराबर है। ना होने एक वो मफलूज सिस्टम बना दिया ना, फंसा दिया लोगों को। हाँ, ठीक है, तो अब आप क्या समझते हैं? बजट आ रहा है, 10 जून को बजट पेश कर दिया जाएगा। आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं बजट से? टैक्सेस लगा दिए जाएंगे, सिर्फ सोलर पैनल्स पे ही नहीं, अगर आम हम ज़रूरियात ज़िंदगी की बात करें? और आपको क्या लगता है कि महंगाई का रेशो जो अभी 11.7 है वो मज़ीद क्या बढ़ जाएगा या कंट्रोल हो जाएगा? देखें, मायूसी की सूरत हाल है। जैसी अवाम है वैसे हुक्मरान है। हम कुछ कह नहीं सकते। जो टीवी पे जो चेहरे सामने नज़र आते हैं वो है नहीं, तो आप क्या कह सकती हैं? कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ आप इनकी पॉलिसीज से खुश नहीं हैं? पे। तो कोई भी नहीं खुश, कोई खुश है यहाँ किसी पे? भी एक काम से, डेवलपमेंट से, सड़कों से? जिसकी बेस ही गलत हो उसके ऊपर क्या इमारत आप खड़ी करेंगे?
आपको बताएं, जब एक बेस ही वीक है उसके ऊपर आप क्या कर लेंगे? ये किसी भी टाइम ये इमारत गिर जाएगी।